केजरीवाल सरकार की ईमानदारी पर उठे सवाल। आम आदमी पार्टी की सरकार पर नासिक से कम दाम में प्याज खरीदकर दिल्ली में महंगे दामों में बेचने का आरोप। आरटीआई से हुए खुलासे के मुताबिक केजरीवाल सरकार ने 18 रुपए प्रति किलो प्याज खरीदकर उसकी कीमत 33 रुपए प्रति किलो बताई। दिल्ली के खाद्य मंत्री असीम अहमद खान की सफाई। दिल्ली सरकार ने एसएफएसी से 32 रुपए 86 पैसे किलो खरीदा था प्याज। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का केजरीवाल सरकार पर हमला। कहा केजरीवाल कहते थे वो बनिया है, मुनाफा कमाना जानते हैं, उन्होंने प्याज में मुनाफा कमा लिया। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की किसान सम्मान रैली। सोनिया और राहुल जनसभा को करेंगे संबोधित। रैली को लेकर जमकर तैयारी। भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर मिली कामयाबी पर कांग्रेस ने बुलाई है रैली। रैली में हरियाणा और दिल्ली से सटे राज्यों से भारी संख्या में किसानों के जुटने की उम्मीद। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा हमारे विरोध के चलते सरकार को प्रस्तावित संशोधन वापस लेना पड़ा। आज रेडियो पर मन की बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 11 बजे होगा प्रसारण। कार्यक्रम से पहले पीएम ने किया ट्वीट, मैंने कुछ वॉइस मैसेजेस सुने जो काफी अनोखे लगे। आज मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी का दौरा। लोगों में 50,000 पौधों का करेंगी वितरण। बिहार में बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी। 99 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। 14 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं। जेडीयू छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सतीश कुमार को राधोपुर से टिकट। कल ही बीजेपी में शामिल हुए थे सतीश कुमार। जीतन राम मांझी के 5 करीबियों को भी बीजेपी का टिकट। नीतीश मिश्रा झंझापुर से सीट पर लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी ने जमुई में मांझी के करीबी नरेंद्र सिंह के बेटे को बनाया उम्मीदवार। अजय प्रताप सिंह को बीजेपी से टिकट। अश्विनी चौबे और सीपी ठाकुर के बेटों को भी टिकट। अश्विनी चौबे के बेटे अरिजीत शाश्वत को भागलपुर और सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर को ब्रह्मपुर से टिकट। बिहार में महागठबंधन दलों के बीच सभी 243 सीटों पर समझौता। जेडीयू 101, आरजेडी 101 और कांग्रेस 41 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बाद में। बिहार में मुलायम के मार्गदर्शन में 6 पार्टियों ने बनाया समाजवादी सेक्युलर फ्रंट। सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। समाजवादी पार्टी 85 और पप्पू यादव की पार्टी 64 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। राहुल गांधी ने शनिवार को बिहार के रामनगर से शुरू किया प्रचार अभियान। रैली में प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर साधा निशाना। कहा पहले चाय वाले थे, अब सूट बूट वाले हो गए। राहुल की रैली से लालू नीतीश रहे नदारद। लालू के बेटे तेजस्वी और जेडीयू सांसद केसी त्यागी ने साझा किया मंच। गुजरात में पटेल समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर यात्रा के दौरान गिरफ्तार हार्दिक पटेल को मिली जमानत। समर्थकों को भी रिहा किया गया। झारखंड के सरकारी स्कूलों को सरकार का फरमान। शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी कर कहा 10 दिनों के अंदर जिन स्कूलों में शौचालय नहीं, वहां के टीचरों को नहीं मिलेगा वेतन। यूपी सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री शिवपाल यादव का बयान, रिश्वत लेने वालों को भेजेंगे जेल, रिश्वत देने वालों पर भी होगी कड़ी कार्रवाई। शिवपाल यादव ने यूपी के शिक्षा मित्रों से की अपील, आप निराश ना हो, हमारी सरकार आपके लिए जल्द कोई ना कोई रास्ता निकाले। दिल्ली में शनिवार को डेंगू से एक और मौत। डेंगू की चपेट में आकर अब तक 21 लोगों की मौत। अस्पतालों में मरीजों की परेशानी बरकरार। शनिवार को दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में इलाज के दौरान 27 साल की महिला ने तोड़ा दम। डेंगू होने पर अस्पताल में थी भर्ती। दिल्ली के नरेला में डेंगू से युवक की मौत के बाद परिजनों का आरोप, इमरजेंसी में 1 घंटे तक कोई डॉक्टर देखने नहीं पहुंचा। इलाज के लिए एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती था युवक। डेंगू को लेकर दिल्ली सरकार की सामने आई लापरवाही। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार ने इस साल डेंगू के लिए नहीं खरीदी एनएसआई किट। डेंगू को लेकर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने हाईकोर्ट में दी अर्जी। दिल्ली सरकार और एमसीडी को निर्देश देने की मांग।
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की फिल्म MSG2 के प्रदर्शन पर छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड में भी लगी रोक। झारखंड सरकार ने जारी किया आदेश। पंजाब में फिल्म नहीं दिखाने से नाराज डेरा सच्चा सौदा के समर्थकों का प्रदर्शन। मोगा मुक्तसर में जमकर हंगामा। मोगा में डेरा समर्थकों ने रोकी ट्रेन। दिल्ली में फिर दिखा रफ्तार का कहर। बीती रात अक्षरधाम के पास कार और ट्रक में भिड़ंत। हादसे में 6 लोग घायल, 4 की हालत नाजुक। दिल्ली के द्वारका में रोड रेज का मामला आया सामने। मामूली टक्कर पर बाइक सवारों ने कार चालक की पिटाई। पीसीआर पर भी किया हमला। दिल्ली से सटे गुड़गांव में 25 साल की युवती ने फ्लाईओवर से लगाई छलांग। अस्पताल में भर्ती युवती की हालत नाजुक। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे और T20 के लिए टीम इंडिया का ऐलान कल। बैंगलोर में होगी चयनकर्ताओं की बैठक। धोनी भी रहेंगे शामिल। चयन समिति की बैठक में धोनी की कप्तानी पर हो सकता है मंथन। सूत्रों के मुताबिक धोनी से पूछा जा सकता है कि वो कब सौंपना चाहते हैं विराट को वनडे और T20 की कमान। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए चुनी जाएगी टीम। 2 अक्टूबर को T20 मुकाबले से सीरीज का आगाज। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से पहले कल से बैंगलोर में लगेगा टीम इंडिया का कैंप। आज शाम बैंगलोर पहुंचेंगे संभावित 30 खिलाड़ी। कर्फ्यू और विरोध के बीच आज जारी होगा नेपाल का नया संविधान। 8 साल के लंबे इंतजार के बाद जारी हो रहा है संविधान। टर्की में फंसे शरणार्थियों की मुसीबत जारी। करीब 1000 शरणार्थियों को अब तक जर्मनी जाने की नहीं मिली इजाजत। वेनेजुएला में राजनीतिक बंदियों को छोड़ने की मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन। राजनीतिक बंदियों की रिहाई की मांग। जर्मनी के म्यूनिख में इंटरनेशनल बियर फेस्टिवल का आगाज। फेस्टिवल में करीब 60 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद। चीन में अनोखी दौड़ का आयोजन। रेस में प्रतियोगियों को बीजिंग में बने 82 मंजिला इमारत में 2100 सीढ़ियां चढ़नी थी।